दिवंगत अजीत पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। वो राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। उन्होंने मुंबई स्थित मंत्रालय में अपने कार्यालय में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर नया पदभार ग्रहण किया। इसके बाद वो मंत्रिमंडल की बैठक भी करती दिखाई पड़ेंगी। हालांकि मंत्रिमंडल की बैठक से पहले सुनेत्रा ने पार्टी के मंत्रियों से भी मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे पार्थ पवार और एनसीपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। उनके शपथ ग्रहण को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी और उत्साह का माहौल रहा। उप मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सुनेत्रा पवार ने एक भावुक पोस्ट भी लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि अजीत दादा की जगह कोई नहीं ले सकता। अजीत पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा पवार को उनकी जगह डिप्टी सीएम बनाया गया है। उन्हें आबकारी, खेल और अल्पसंख्यक विभाग की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुनेत्रा पवार ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। उनके साथ उनके बेटे पार्थ पवार, वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चंकाकरे और अन्य पार्टी के नेता मौजूद रहे। हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट में हुए विभाग आवंटन के अनुसार सुनेत्रा पवार को राज्य के 3 बड़े विभाग सौंपे गए हैं। इसमें आबकारी, खेल और अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय शामिल है। इसके साथ ही उन्हें पुणे और बीड जिलों की गार्जियन मिनिस्टर के तौर पर भी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें वो इन जिलों के विकास और प्रशासन का खास ख्याल रखेंगी। सुनेत्रा पवार मंदिर से आशीर्वाद लेने के बाद चैत्य भूमि भी गईं। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहां उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने फूल चढ़ाए और उन्हें याद करते हुए 1 मिनट का मौन भी रखा। सुनेत्रा पवार ने उसके बाद एनसीपी कार्यालय मुंबई का दौरा किया। वहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने अपने पति और दिवंगत नेता अजीत पवार को भी श्रद्धांजलि दी। सुनेत्रा पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आज जब मैं महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी ले रही हूं, तो मुझ में भरोसा, फर्ज और त्याग की भावना भी है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र के लोगों के विकास के लिए जो जिंदगी भर समर्पण दिखाया, वही मेरे लिए रास्ता दिखाता है। सुनेत्रा पवार ने पोस्ट में आगे लिखा कि दादा के काम करने के तरीके, उनके फैसले लेने की क्षमता और लोगों के साथ उनके गहरे रिश्ते से ताकत लेते हुए मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ूंगी। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता उनके अधूरे सपनों को पूरा करना, किसानों, महिलाओं, युवाओं और आम लोगों की उम्मीदों के साथ न्याय करना होगा। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि दादा की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं उनके आदर्शों की विरासत को बनाए रखने और एक ज्यादा काबिल महाराष्ट्र बनाने की ईमानदारी से कोशिश जरूर करूंगी। इस मुश्किल समय में लोगों ने मुझे जो प्यार, सपोर्ट और भरोसा दिया, वो मेरी असली ताकत है। आज उनकी याद में मैं एक पक्का वादा करती हूँ कि मैं महाराष्ट्र की भलाई के लिए पूरी वफादारी और लगन से काम करती रहूंगी। सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी उनके पति अजीत पवार की हवाई दुर्घटना में असमय निधन के बाद आई। अजीत पवार का 28 जनवरी को निधन हो गया था, जिसके कारण राज्य की राजनीति में हलचल मच गई। इसके बाद 31 जनवरी को सुनेत्रा पवार ने शपथ ली और महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने को महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने मंत्रालय में अपने कार्यालय में पहुंचकर औपचारिक रूप से पदभार भी ग्रहण किया। इस दौरान उनके साथ तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर एनसीपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी उत्साह भी देखा गया और इसे पार्टी की नई शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।